वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट। पहले एडवर्टीज़मेंट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने नोटिस कवर किया था, तो नोटिस और एडवर्टीज़मेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। नोटिस में हम ग्रामर का यूज़ करते हैं और एडवर्टीज़मेंट में हम ग्रामर का यूज़ नहीं करते। मतलब एडवर्टीज़मेंट लिखते समय हम इज़, एम, आर, वॉज, वर ऐसे ग्रामर्स का यूज़ नहीं करते। हाँ, हम मोडाल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैन, कुड, शैल, मे, माइट, इनका यूज़ हम कर सकते हैं, बट हमें ग्रामर का यूज़ नहीं करना। इस बात का याद रखना है। हमें एडवर्टाइजमेंट लिखते समय जो वर्ड्स हैं उन्हें कॉमा डालकर लिखना है, और ये काफ़ी ईजी है। एडवर्टीजमेंट एज़ कम्पेयर टू नोटिस काफ़ी ईजी होता है लिखना। एडवर्टीजमेंट भी 4 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स हेडिंग, 1 मार्क्स फॉर्मेट और 2 मार्क्स कंटेंट। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। पहले बात करते हैं सिंपल से कि एडवर्टीजमेंट होता है क्या। देखो, एडवर्टीजमेंट एक अनाउंसमेंट होती है पब्लिक के बारे में, जब हम जॉब्स दे रहे होते हैं या जब हमें जॉब्स चाहिए होती है, तो हम दोनों के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट देखो, जैसे कि जो हमें हेडिंग लिखनी है वो कैपिटल वर्ड में लिखनी है, कंटेंट जो हमने बात करी 2 मार्क्स का, और फॉर्मेट यानी जो हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे उसका 1 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, एक छोटी चीज़ कि आपको इसे बॉक्स के अंदर लिखना है नोटिस की तरह, और बॉक्स आपको कैसे बनाना है, सेम पेंसिल से बनाना है। ठीक है। और अगर हो सके तो आप जो आपकी हेडिंग है उसे भी पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। देखो, हमारे पास कुछ टाइप है एडवर्टीजमेंट के। एडवर्टीजमेंट के वैसे काफ़ी टाइप है, हमने यहाँ पे बेसिकली 5 लिए हुए हैं। पहला, लॉस्ट एंड फाउंड, यानी जब हमारा कुछ खो जाता है या जब हमें कुछ मिलता है तो हम उस पर एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। देन मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल मतलब विवाह के लिए, ब्राइड एंड ग्रूम। ठीक है। सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, इनमें डिफरेंस करेंगे क्या होता है। सेल एंड परचेज, खरीदने और बेचने पे। मिसिंग पर्सन या मिसिंग पेट पे, जब हमारा कोई एनिमल खो जाता है, इन द सेंस पेट, जैसे डॉग, कुछ लोग कैट को भी टेम करके रखते हैं, पाल के रखते हैं, तो हम इनके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसका आगे सॉल्व फॉर्मेट भी है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा वांटेड पे और वैकेंट पे। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे और पढ़ते हमें समझ आ जाएगा कि वैकेंट और वांटेड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ निशो पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट a classified advertisement for inviting applicants for the post of PGT in English, Political Science and Geography teachers and to be filled soon। तो एक छोटी सी जो यहाँ पे याद रखनी है, जो वांटेड होता है, वांटेड हमेशा आई के लिए होता है। यानी अगर मुझे कोई जॉब चाहिए, मुझे कोई प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं वो आई यानी खुद के लिए लिखूंगा, तो वो सिचुएशन वांटेड कहलाएगा। वैकेंट क्या होता है, वैकेंट होता है जब कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी कुछ लोगों को हायर करना चाहती है, तो सिचुएशन वैकेंट के थ्रू हायर करेगी। तो अब यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे निशो पब्लिक स्कूल है, यानी हमें क्या लिखना है, सिचुएशन वैकेंट लिखना है, ना कि सिचुएशन वांटेड लिखना है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है सेम क्वेश्चन को। सिचुएशन वैकेंट क्या दे रखा है यहाँ पे, निशो पब्लिक स्कूल, सुरक्षा विहार, विकास नगर, वेस्ट दिल्ली, 8 PGT टीचर्स रिक्वायर्स 3 PGTs in English, 3 PGTs in Political Science and 2 in Geography against permanent post. Good experience, highly qualified, hardworking and enthusiastic. Teaching professionals with excellent subject knowledge. She can apply for the post with 2 passport size photos. Attend interview on Monday, 10th May 2020 at 10 a.m. in principal's office. Expected salary 40,000 but negotiable. Contact 9716 डैश डैश डैश। ईमेल आईडी दे रखी है। देखो हमने यहाँ पे कितने सिंपल टर्म में लिखा है कि निशो पब्लिक स्कूल। एक मिनट में यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। निशो पब्लिक स्कूल, सुरक्षा विहार, वेस्ट दिल्ली। निशो पब्लिक स्कूल, सुरक्षा विहार, वेस्ट दिल्ली में जो है उन्हें 8 टीचर चाहिए PGT, जिसमें से 3 PGT टीचर चाहिए उन्हें। किसके, इंग्लिश के, 3 PGT टीचर चाहिए पॉलिटिकल साइंस के, और 2 PGT टीचर चाहिए ज्योग्राफी के। देखो सब कुछ हमने कॉमा में लिखा हुआ है, कुछ भी हमने यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोस्ट है ये परमानेंट टीचर के लिए, यानी ये लोग कुछ समय में परमानेंट हो जाएंगे। इनसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देखो बहुत सी जगहों पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PGT टीचर के लिए ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस वाले ही मांगे जाते हैं, क्योंकि वो क्लास 11th एंड 12th के टीचर्स होते हैं। हाईली क्वालिफाइड मतलब अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। हार्ड वर्किंग होने चाहिए, यानी 11th 12th को पढ़ाना अपने आप में काफ़ी टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, इसलिए
एंथुजियास्टिक यानी उनका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, जोशीले होने चाहिए वो लोग। टीचिंग प्रोफेशनल विद एक्सीलेंट सब्जेक्ट यानी उनकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए ही शी कैन अप्लाई यानी मेल फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। इंटरव्यू कब होगा? मंडे को होगा 10 मई को। किस समय? 10 AM होगा प्रिंसिपल ऑफिस में। अच्छा देखो, जब भी हम सिचुएशन वैकेंट लिखते हैं ना तो वहाँ पे हम सैलरी जो होती है वो एक्सपेक्टेड करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो काफ़ी अच्छा हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी सैलरी बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए हम एक सैलरी को लमसम अमाउंट में एक्सपेक्टेड रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 40,000 रखा है और नेगोशिएबल लिखा है कि अगर कोई ज़्यादा में भी वर्क करने को तैयार हो तो हमसे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर सकते हैं। तो सैलरी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर हम यही सिचुएशन वांटेड लिखते तो एक्सपेक्टेड की जगह क्या आता? ऑफर आता, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि हमने बताया था और ये ईमेल आईडी, ठीक है। तो काफ़ी इजी था ये। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखो ये सेल एंड परचेज पे है, ठीक है, खरीदने और बेचने पे। यू वांट टू परचेज अ 2 BHK। देखो 2 BHK का मतलब क्या होता है? बेडरूम हॉल किचन, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल न्यूज़पेपर डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा यू वांट, इसका मतलब क्या है कि आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। 2 BHK रिक्वायर्ड, 2 BHK रिक्वायर्ड नॉर्थ दिल्ली विद 2 bedrooms, ground first floor, required price around 30 to 35 lakhs, freehold, clear from all legal problems, owner may contact नीरज विजय, मानसी विजय, 999 at 12 शंकर रोड, न्यू दिल्ली। देखो हमने ना इसमें और भी चीज़ हम ऐड कर सकते थे बट हमने ऐड नहीं करी है क्योंकि हमें इसे 50 वर्ड्स में लिखना होता है, तो हमें इसे वर्ड्स लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप और क्या ऐड कर सकते हो, देखो हमने ऐड किया था 2 BHK, बेडरूम हॉल किचन, और उसके बाद हमने क्या लिखा? फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। दोनों में से कोई भी चल सकते हैं और हमने प्राइस लिखा 30 to 35 लाख। हम यहाँ पे लोकेशन नियर बाय लिख सकते हैं कि नियर अबाउट जिम है, नियर अबाउट पार्क है, नियर अबाउट हॉस्पिटल है, नियर अबाउट स्कूल है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है। तो इससे हमारी जो प्लेस होती है उसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं या XYZ प्रॉपर्टी डीलर का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका तरीका, आप कैसे लिखते हो। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो वेल वुडन वर्क, वेल फर्निश, वेल वेंटिलेटेड, हवादार है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, जितने अच्छे वर्ड्स हैं आप इसे लिख सकते हो। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, यू आर द सिस्टर ऑफ अ बॉय हु हैज़ बिन मिसिंग फ्रॉम हिज होम फॉर द लास्ट 2 days, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट अंडर द कैप्शन मिसिंग फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर, प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल एंड ऑल्सो ऑफर अ रिवॉर्ड। जैसे कि आपको हमने बताया था मिसिंग पर्सन पे, तो यहाँ पे आपकी जैसे सिस्टर खो रखी है तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बता सकते हो, वाइटिश है, ब्लैकिश है, क्या हाइट है, किस दिन से खोई है, कहाँ से खोई है, उसने किस तरह के क्लॉथ पहने हुए थे। बस जो चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ ये याद रखनी है कि आपको ग्रामर यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इसे MR नहीं लगाओगे, वॉज वर नहीं लगाओगे, मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे कि यू फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द पब्लिक पार्क ऑफ योर एरिया, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। कि आपको एक वॉच मिली है, ठीक है, पब्लिक पार्क में, हाथों की मतलब कलाई की वॉच है, रिस्ट वॉच। अब आपको लिखना है कि आपको वॉच पाई है और जो भी उसका ऑनर है वो उसे आके आपसे कलेक्ट कर ले। तो आप उसके फीचर्स लिख सकते हो कि फाउंड अ ब्लैक कलर वॉच इन पार्क बिटवीन, टाइम डाल सकते हो, कंडीशंस डाल सकते हो, ETC करके। बस ग्रामर का यूज़ नहीं करना। देखो कितना ईजी है इसे करना, क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए ज़्यादा ग्रामर का यूज़ करना ही नहीं है। हमें तो बस इस तरह से लिखना है जैसे हम मैसेजिंग करते हैं ना व्हाट्सएप की टेक्स्ट, उस तरह से लिखना है बस। ओके, क्वेश्चन 3, मिस्टर जतिन प्रसाद इज आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच इन दिल्ली फॉर हर डॉटर एज 23 years, ड्राफ्ट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर हर टू बी पब्लिश इन अ लोकल डेली इन्वाइटिंग ऑल डिटेल्स, ठीक है। इन्वेंटिंग ऑल डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ब्राइड के लिए यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल बनाना है कि आप ग्रूम चाहते हो अपनी डॉटर के लिए। तो आपको सिंपल से वे में लिखना है वांटेड अ ग्रूम, उसकी एज आप अप्रोक्स लिख सकते हो कि आपको ग्रूम कितने से कितनी एज का चाहिए, 20 to 25, किस तरह का ऑक्यूपेशन चाहिए, कास्ट लिख सकते हो या कास्ट 9 बार लिख सकते हो, ठीक है। डाउरी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हो और आप फैक्चुअल फिगर दे सकते हो अपनी डॉटर का कि आपकी डॉटर क्या करती है, क्या एज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो हमने एडवर्टीजमेंट कवर करा, ठीक है। और होप सो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और कमेंट सेक्शन में अपलोड करोगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी
kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.